जय श्री कृष्णा। ओम शिव गोरख, जय श्री गोरख। आज हम गोरखनाथ जी की कथा, गोरखनाथ जी का दूना, गोरखनाथ जी का जन्म स्थान और मच्छिंद्रनाथ जी, इनके इतिहास जानेंगे। नेपाल के गोरखा लोगों में का गोरखा नाम गोरखनाथ जी के नाम से संबंध रखता है। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा। माना जाता है गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिला में एक गुफा है जहाँ गोरक्षी का पग चिन्ह है, उनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ पर हर साल बैसाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। यह मेला भी लगता है। गुरु गोरखनाथ जी का एक स्थान ऊंचे टीले गोगामेड़ी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है। उनकी मड़ी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नज़दीक बेरवाल में है। इनके 12.5 पंथ होते हैं। गोरखनाथ जी गायों की रक्षा करते थे। इनका जन्म एक नाथ कुल में बाबा मच्छिंद्रनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। नाथ संप्रदाय के लोगों का जोगी, योगी नाथ, गोस्वामी आदि नामों से जाना जाता है और अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। कहा जाता है गोरखनाथ जी हर युग में विराजमान थे। त्रेता युग में त्रेता युग में गुरु गोरखनाथ जी ने अवतार लिया था। ऐसा माना जाता है जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तब गुरु गोरखनाथ भी आमंत्रण मिला था और वह भगवान श्री राम के उत्सव में शामिल हुए थे। द्वापर युग में गोरखनाथ जी जब कहीं भी हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है, द्वापर युग में भी गुरु गोरखनाथ ने अवतार लिया था। उसमें गुजरात में स्थित जूनागढ़ गोरख मंडी में तय किया था। इसी जगह पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। तब गुरु गोरखनाथ ने उनके विवाह में सम्मिलित हुए थे। कलयुग में गुरु गोरखनाथ के जन्म की कथा अगर बात की जाए तो कलयुग की तो ऐसा माना जाता है, एक समय बप्पा रावला नाम के राजकुमार घूमते घूमते बीच जंगल में पहुंच गए। तब उन्होंने जंगल में तेजस्वी साधुओं को तप करते हुए देखा। वह गुरु गोरखनाथ जी थे। बप्पा रावला ने उनके तेज और ध्यान से प्रभावित होकर वहीं रहना शुरू कर दिया। उनकी सेवा करने लगे। उनकी गैया भी चराया करते थे, इसीलिए बप्पा रावला काल भोज ग्वाल भी कहलाते हैं। गुरु गोरखनाथ का ध्यान टूटा तो वह बप्पा रावला की सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक तलवार बप्पा रावला को आशीर्वाद के रूप में दे दी। बाद में बप्पा रावला ने इसी तलवार से मलेच्छा को हराया और चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। गुरु गोरखनाथ जी एक योगी सिद्ध थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मच्छिंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव में गए। एक घर में भिक्षा देते हुए एक स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? स्त्री बोली, मेरे कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उसको मंत्र पढ़ के एक चुटकी विभूति दी। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ जी उसी गाँव में फिर से आए। उस स्त्री के घर पहुंचे। दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाकर बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया। इसलिए वह स्त्री गुरु मच्छिंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी। उसने गुरु गोरखनाथ जी की विभूति नहीं ली थी। मच्छिंद्रनाथ जी द्वारा दी गई विभूति खाने के बजाय गोबर के ढेर में फेंक दी थी। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की सिद्धि इतनी प्रबल थी, विभूति बेकार नहीं गई। स्त्री घबरा गई, सारी बात बता दी कि मैंने विभूति को गोबर में फेंक दिया था। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने कहा, वह स्थान मुझे दिखाओ। वहाँ जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है, अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज़ लगाई। गुरु मच्छिंद्रनाथ की आवाज़ से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला। हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ जी के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ जी का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। इस बालक को गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरखनाथ ने नाथ योग की परंपरा शुरू की। आज हम जितने भी आसान प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, नांदन स्नान, कुंडलिनी आदि योग साधनाएं की बात करते हैं, वह सब इन्हीं की देन है। गोरखनाथ जी नेपाल और भारत की सीमा पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी पाटन में तपस्या की थी। उसी स्थान पर पाटेश्वरी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। भारत के गोरखपुर में गोरखनाथ जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को यूनों और मंगलों ने कई बार ध्वस्त किया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण करा गया।
9वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन इसे 13वीं सदी में फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने ढहा दिया था। बाद में फिर इस मंदिर का पुनः स्थापित करके साधुओं का एक सैन्य बल बनाकर इनकी रक्षा करने का कार्य किया गया। इस मंदिर के उपपीठ बांग्लादेश, नेपाल में भी स्थित है। संपूर्ण भारत भर के नाथ संप्रदाय के साधुओं के प्रमुख महंत है योगी आदित्यनाथ। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आदित्यनाथ जी के पीछे कितना भारी जन समर्थन है। सभी 10 नामी नाथ संप्रदाय के लोगों के लिए गोरखनाथ का मंदिर ये प्रसिद्ध महत्व रखता है। गोरखनाथ जी का जन्म, गोरखनाथ के जन्म काल पर विद्वानों में मतभेद है। राहुल शाह करते हैं इनका जन्म काल 845 ईस्वी 1300 को था। ये मच्छिंद्रनाथ कौन थे, अब हम इसके बारे में जानेंगे। मच्छिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के आदिनाथ और दंतात्रेय के बाद सबसे पहले महत्वपूर्ण नाम आचार्य मच्छिंद्रनाथ का है, जो मीननाथ और मच्छिंद्रनाथ के नाम से लोकप्रिय हुए। कोल ज्ञान निर्णय के अनुसार मच्छिंद्रनाथ ही कोल मार्ग के प्रथम प्रवर्तक थे। कुल का अर्थ है शक्ति और अकुल का अर्थ है शिव। मच्छिंद्र के गुरु दंतात्रेय थे। मच्छिंद्रनाथ हठ योग के परम गुरु माने जाते हैं, जिन्हें मच्छिंद्रनाथ भी कहते हैं। इनकी समाधि उज्जैन के गढ़ का तालिका के पास स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं मच्छिंद्रनाथ की समाधि मच्छिंद्रगढ़ में है, जो महाराष्ट्र के जिला सांवर गांव के ग्राम मायबा गांव के निकट है। इतिहास से बता मच्छिंद्रनाथ का समय विक्रम की 8वीं शताब्दी मानी जाती है। मच्छिंद्रनाथ का एक नाम मीनानाथ है। ब्रजजनी सिद्धों में एक मीनपा है, जो मच्छिंद्रनाथ के पिता बताए गए हैं। मीनपा राजा देवपाल के राजत्व काल में हुए थे। देवपाल का राज्यकाल 809 से 849 ईस्वी तक है। इससे सिद्ध होता है कि मच्छिंद्रनाथ ईस्वी सन का 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे। तिब्बती परंपरा के अनुसार कानपा राजा देवपाल के राज्यपाल में आर्यभैरव थे। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ आदि सिद्धों का समय इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ सन की 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध समझना चाहिए। शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ के अनुसार 200 ईसा पूर्व मच्छिंद्रनाथ हुए थे। महायोगी गोरखनाथ जी का माना जाता है जितने भी देव देवताओं के साबर मंत्र है, उन सभी के जन्मदाता श्री गोरखनाथ हैं। नाथ और 10 नामी संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से मिलते वक्त कहते हैं आदेश और नमो नारायण। नवनाथ की परंपरा की शुरुआत गुरु गोरखनाथ के कारण ही शुरू हुई थी। शंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ को भारत का सबसे बड़ा संत माना जाता है। गोरखनाथ की परंपरा में ही आगे चलकर कबीर, गजानन महाराज, रामदेवरा, तेजाजी महाराज, शिरडी के साईं आदि संत हुए हैं। माता ज्वाला देवी के स्थान पर तपस्या उन्होंने माता को प्रश्न कर लिया था। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ साथ नए प्रयोग करते थे। उन्होंने योग के कई नए आसन विकसित किए थे। जनश्रुति अनुसार उन्होंने कई कठिन आसनों का आविष्कार भी किया। उनके अजूबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आई। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है ये क्या गोरख धंधा लगा रखा है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त हो जाना, उस परम शिव के समाज में स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहाँ पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठ योगी कुदरती को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाते हैं। जो अदृश्य कुदरत है उसे विलांग कर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। नवनाथ की परंपरा गुरु गोरखनाथ की हठ योग की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सिद्ध योग में प्रमुख है। चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चूनकरनाथ, बर्तरी, जलंधर पे आदि 13वीं सदी में इन्होंने गोरखवाणी का प्रचार प्रसार किया था। ये एकेश्वरवाद पर बल देते थे, ब्रह्मवादी थे तथा ईश्वर के साकार रूप के सिवाय शिव के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं मानते थे। कुछ लोग नवनाथ का क्रम ये बताते हैं मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, जलंधरनाथ, कृष्णपाद, भर्तरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और चरपटनाथ। गोरखनाथ जी की परंपरा नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। कुछ लोग मानते हैं नाग शब्द को बिगड़कर नाथ हो गया। भारत के नाथ योगियों की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। भगवान शंकर को आदिनाथ और दंतात्रेय का आदि गुरु माना जाता है। इन्हीं से आगे चलकर 9 नाथ 84 नाथ सिद्धों की परंपरा शुरू हुई। अपने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ
आदि कई तीर्थ स्थलों के नाम सुने होंगे। आपने भोलेनाथ, भैरवनाथ आदि नाम भी सुने ही होंगे। साईनाथ भी नाथ योगियों की परंपरा से थे। गोगादेव, बाबा रामदेव आदि संत भी इसी परंपरा से थे। तिब्बत के सिंध भी नाथ परंपरा से है। नौ नाथों की परंपरा से 84 नाथ हुए। नौ नाथों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सभी नाथ साधुओं का मुख्य स्थान हिमालय की गुफाओं में है। नागा बाबा, नाथ बाबा और सभी कमंडल चिमटा धारण किए हुए जटाधारी बाबा शैव और शांत संप्रदाय के अनुयायी हैं। लेकिन गुरु दत्तात्रेय के काल में वैष्णव, शैव और शांत संप्रदाय के समन्वय किया गया था। नाथ संप्रदाय की एक शाखा जैन धर्म है तो दूसरी शाखा बौद्ध धर्म में मिल गई। यदि गौर से देखा जाए तो इन्हीं के कारण इस्लाम में सूफीवाद की शुरुआत हुई थी। सिद्धि की भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल के नाथ पंथियों को हठ योग साधना आरंभ हुई। इस पंथ को चलाने वाले मच्छिंद्र नाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। इस पंथ के साधक लोगों के योगी, अवधूत, सिद्ध, ओगड़ कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि सिद्ध मत, नाथ मत एक है। गुरु और शिष्य दोनों एक ही 84 सिद्धों में प्रमुख माने जाते हैं। दोनों गुरु शिष्य को तिब्बती बुद्ध धर्म में महासिद्धि के रूप में जाना जाता है। नाथ परंपरा की शुरुआत बहुत प्राचीन रही है, किंतु गोरखनाथ ने इस परंपरा को सुव्यवस्थित विस्तार किया। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय का विस्तार किया। गोरखनाथ ने इस संप्रदाय का बिखराव और संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। पूर्व में इस संप्रदाय का विस्तार असम, आसपास के इलाकों में ही ज्यादा रहा। बाद में समूचे प्राचीन भारत में इनकी योग मठ स्थापित किए गए। आगे चलकर ये संप्रदाय कई भागों में विभक्त होता चला गया। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया। शैव और शांतों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन और वैष्णव योग मार्ग भी इनके साम्राज्य में आ मिले थे। भारत के 84 सिद्धों की परंपरा में एक थे गुरु गोरखनाथ। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी की जय हो।